और क्लास स्टार्ट हो चुका है अब करंट अफेयर का। सामने में एमटीएस का एग्जाम है या फिर 10+2 एसएससी का एग्जाम है। हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब तो जीके इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि कम से कम एसएससी का अगर मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो जीके को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, ताकि हर टॉपिक को बहुत ढंग से कवर किया जाए। ठीक है, और करंट अफेयर सुबह में मात्र 10 मिनट पढ़ना है, इतने देर ही पढ़ना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना और हर क्वेश्चन अच्छे से याद भी हो जाए क्लासी में। और आज लास्ट डेट है, कल से जो इसका दाम है ना, कल पूरा ये जितना भी कंटेंट है सब अपडेट कर दूंगा। आप देखोगे ना, बोलोगे भैया सच में मजा आ गया। अगर इतना ढंग से पढ़ लिया जाए ना तो एसएससी का, रेलवे, कोई भी एग्जाम जीके में मार लिखाएंगे। कल आपको पूरा अपडेट देंगे। अभी आपको ये सब ना एप्लीकेशन पर 98 में मिल जाएगा। अभी आपको क्या क्या मिल रहा है वहां पर, तो सारा स्टैटिक जीके ये कल पूरा अपडेट मिलेगा आपको। मैं आपको बताऊंगा पूरा A to Z इसके बारे में। 2 साल का पूरा करंट अफेयर महीना वाइज 3500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 5-10 साल में सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है। आप पीडीएफ को डाउनलोड भी करवाकर प्रिंट भी करवा सकते, जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे बनाया गया है ना कि आप फोन में ही आपका तैयारी है, खोलो पढ़ो कोई भी टॉपिक। ठीक है, 1 साल तक इसका पूरा वैलिडिटी आपके पास रहने वाला है। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना, नीचे में वीडियो होगा, वीडियो में जाएंगे, वहां पर ब्रह्मास्त्र कोर्स बोलकर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आज रात 12 बजे तक, कल पूरा अपडेट आपको देंगे इसके बारे में। और आज तो आपका 24 तारीख है, तो 24 तारीख के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे बहुत स्मार्ट तरीके से, एकदम बिना बोझ लिए हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप सभी को पता है, जितने लोग भी देख रहे हैं, कोई गलती नहीं करेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट में करंट अफेयर कि हम लोग किस साल पराक्रम दिवस जो है वो मनाते हैं, तो सभी को पता है भैया ये 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कोई दिक्कत, अब ये क्वेश्चन भी करवाना बनता है। अब मान लो 99% लोगों को इसका आंसर पता है कि भैया 23 जनवरी को जन्मदिन हुआ था, इसी दिन ये दिवस मनाते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में आ जाए तो बोलेंगे भैया करंट अफेयर में आपके नोट्स में क्वेश्चन था ही नहीं। तो मैं रिस्क नहीं लेता हूं, डाल देते हैं ताकि दिखा पाओ कि देखो ये क्वेश्चन भी करवाए हैं। हालांकि नहीं करवाएंगे फिर भी आप लोग सही आंसर कर कर तो आएंगे ये वाला, इतना तो उम्मीद करते ही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशन, एकदम इंपॉर्टेंट है। डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक यानी नए डायरेक्टर जनरल कौन बना दिया गया है। एग्जाम में सीधा पूछेगा, नियुक्ति से क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से हर बार क्वेश्चन आता है ना, जितना नियुक्ति होता है इंपॉर्टेंट वाला, तो एग्जाम में पूछेगा डीजीसीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आप बोलिए विक्रम देव दत्त को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विक्रम देव दत्त। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर साल किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अगर आपसे पूछे 74वां गणतंत्र दिवस के परेड में कितनी झांकियों को शामिल किया जाएगा, आपको पता है ना झांकी पूरा लगता है, तो इस बार कितनी झांकी लगेगी बताओ, 23, ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा जो कि करवा दिए, रिस्क नहीं लिए, करवा सब रहे हैं। ठीक है, नोट्स में मिलेगा आपको। अगर आपसे पूछे गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार किस देश के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि होंगे, तो याद रखिएगा मिस्र का यानी इजिप्ट का, यह भी आपको याद रखना है। इजिप्ट के राष्ट्रपति का नाम क्या है, नाम तो याद रखना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप बोल नहीं सकते भैया, एकदम गारंटी है एग्जाम में पूछेगा कि इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन था, अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या बोले भैया, लिखने की जरूरत नहीं है, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति है इस बार मुख्य मेहमान होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी, इस कंपनी ने किसके सहयोग से प्लास्टिक कचरा प्रबंध पहल शुरू किया है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप सभी को पता चल गया होगा। मोटा मोटी अगर ऊपर ऊपर क्वेश्चन देखे ना तो आपको क्या समझ में आया भैया, हमको ये समझ में आया ना, प्लास्टिक कचरा प्रबंध यानी जितने भी प्लास्टिक के कचरे हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको
आपको पता है प्लास्टिक से बीमारी फैलता है, तो रोड पे प्लास्टिक, जगह जगह प्लास्टिक क्या होता है, फेंका रहता है। तो वो सब चीज को खत्म करने के लिए ना प्लास्टिक कचरा प्रबंध शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा? यूनिलीवर कंपनी के द्वारा। किसके सहयोग से? तो यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास, एक बात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। अब ये क्या है? ये कंपनी बोली है ना, देखो कचरा जो हम लोग फेंकते हैं ना, उठाता कौन है? जितने भी कचरा कर्मचारी हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो कचरा बीनते हैं, अब उनको बहुत महत्व दिया गया, उनको बहुत महत्व दिया गया इस योजना के तहत। और बोला गया है उन कर्मचारियों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि वो और प्रेरित हो और वो और मोटिवेट हो, ताकि जितना भी कचरा फेंका रहता है जगह पर वो अच्छे से साफ करे और उनको हर एक सुविधा दी जाएगी इस कंपनी के द्वारा, ताकि देश से प्लास्टिक का जो कचरा है वो समाप्त हो सके। यही ये योजना बोल रहा है, ठीक है। और इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है यूएनडीपी के साथ मिलकर इसको चालू करेगी। अच्छा, एग्जाम में तो बहुत बार पूछा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इस संगठन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1965 में। अगर एग्जाम में बोले इस संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बोलिएगा न्यूयॉर्क में। कहां पर है भैया? न्यूयॉर्क, अमेरिका में ना इसका मुख्यालय है। इतना ही बात याद रखना है आपको करंट अफेयर में, ज्यादा आपको डीपली नहीं घुसना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नाम रखा गया है? यानी अंडमान निकोबार जितने भी द्वीप है ना, उस द्वीप के ऊपर वहां पर बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जिस पर ना जितने भी परमवीर विजेता हैं उनके नाम पर रखा गया है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप ये लोग दो, जितने लोग भी देख रहे हैं, पहला परमवीर चक्र जो है प्राप्तकर्ता कौन है? एग्जाम में अगर बोले पहला परमवीर चक्र किसे मिला था, पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र जो है वो प्राप्त करता थे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? हेलो, क्वेश्चन क्या बोला है? परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार पर कितने समूह को जो है वो नाम रखा जाएगा? तो 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? सोमनाथ शर्मा, जिनका निधन 1947 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अरुणा मिलर संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? अब इनका जो जन्म है ना वो हैदराबाद में हुआ था, ठीक है, इसीलिए इनको बोला जा रहा है भारतीय अमेरिकी। और ये पहली भारतीय अमेरिकी बनी है जो अमेरिका किसी राज्य में ना लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुकी है। कहां पर, किस राज्य में? तो मैरीलैंड, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला को नाम याद रखिएगा, अरुणा मिलर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, केरल का कौन सा जिला हाल ही में सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? देखो भारत में तो बहुत सारा राज्य है, बहुत सारा जिला भी है, और हर जिले में कोई ना कोई आदिवासी रहते ही हैं, लेकिन ये भारत का पहला जिला बन चुका है ना, कहां पर जितने भी आदिवासी हैं उनको कम से कम बुनियादी दस्तावेज प्रदान करेगा जिला ये वाला। जैसे भैया, अरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब आदिवासी को प्रदान किया जाएगा उस जिले में। और ये भारत का ऐसा करने वाला पहला जिला बन चुका है। केरल का नाम क्या है? वायनाड। वायनाड से सांसद कौन है? तो राहुल गांधी जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फिटूर? अगर एग्जाम में आप सभी से एक क्वेश्चन ये पूछ दे, मान लो आप गए एग्जाम में, आपसे पूछ दिया दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी का नाम क्या है? फिटूर, ठीक है। ये कहां पर लगेगा? स्पेन में। स्पेन का जो राजधानी है ना मैड्रिड, वहां पर ये मेला जो है वो लगने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का, निम्नलिखित में से किस शहर में, कौन सा शहर में भारत का भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में
में विज्ञान साहित्य महोत्सव, जिसका नाम दिया गया है आप सभी का विज्ञानिका, का आयोजन किया जाएगा। बताओ, ये किया जाएगा भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, EY अस्टन एंड यंग, जो एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है समय समय पर, इनके रिपोर्ट के अनुसार ना जो भारत का अर्थव्यवस्था है ना, वो किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब तक बन जाएगा? भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो 26 ट्रिलियन तक का बन जाएगा EY रिपोर्ट के अनुसार। कब तक? तो 2047 तक, ऑप्शन नंबर डी। क्लास करवाएंगे ये वाला। आप किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी को दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करेंगे, संडे को ना एक टेस्ट कर देंगे आयोजन आप सभी के लिए, ताकि जो भी करंट अफेयर पढ़ा रहे वो आपको फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। संडे को ना 2-250 जनवरी का पूरा करंट अफेयर का रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, ताकि आप मैं देख भी पाऊं कि कोई क्वेश्चन छूटा तो आपका नहीं है ना। जैसे EY रिपोर्ट के अनुसार भारत का अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन कब तक बन जाएगा? 47 तक। कोई दिक्कत होगा? अगर आप सभी से पूछे भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन कहां पर किया जाएगा? भोपाल में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था आज का, पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा प्रदर्शनी मेला फिटूर में भाग ले रहा है? तो स्पेन में लगेगा मेला, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केरल का कौन सा जिला बन चुका है भारत का पहला जिला जहां पर आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज जो है वो दिया जाएगा? बता चुके क्वेश्चन के बारे में सब कुछ, तो वायनाड में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था आपका, अरुणा मिलर अमेरिका के उस राज्य में पहली भारतीय अमेरिकी बन चुकी है जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद दिया गया है। बनी ना, कहां पर, कौन सा राज्य में अमेरिका का? तो मैरीलैंड। ये कहां के, इनका जन्म कहां हुआ है? हैदराबाद में, इसीलिए इनको भारतीय अमेरिकी बोला जा रहा है। परमवीर चक्र जितने भी पुरस्कार विजेता हैं 21 गो, उनके नाम पर ना अंडमान निकोबार द्वीप पर उनके नाम से जो है वो द्वीप का नाम रखा जाएगा। क्वेश्चन के बारे में सब समझा दिए आपको। पहला परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस संस्था के साथ मिलकर प्लास्टिक कचरा प्रबंध पहल शुरू किया है? तो UNDP के साथ मिलकर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, 74 गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितनी झांकी का मेला लगने वाला? 23। इस बार कौन होगा मुख्य अतिथि? तो अब्दुल फतेह अल सीसी, इजिप्ट के मिस्र के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो विक्रम देव दत्त को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पराक्रम दिवस हर साल 23 तारीख को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि नेताजी का उस दिन जन्मदिन हुआ था, जन्म दिवस मनाते हैं। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। आज टाइम ज्यादा ले लिए, 14 मिनट क्लास हो गया, जबकि इतना देर मेरा मकसद रहता भी नहीं है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और एक बात बाबू बता दे रहे हैं, कल आपको पूरा अपडेट देंगे इसके बारे में। आज रात 12 बजे तक 98 में आपको सारा कंटेंट मिलेगा एप्लीकेशन पर। कल आप देखोगे ना, बोलोगे भैया बहुत मेहनत किए हैं आप इस कंटेंट के लिए। सही मायने में अगर ढंग से इतना पढ़ लेना, क्वेश्चन बाहर छूटेगा नहीं। कल बताएंगे सब, लेकिन कल इसका दाम बढ़ जाएगा क्योंकि मेहनत बहुत की है। और 98 कुछ नहीं है, अगर इसमें 20, 25, 30, 50 में बढ़ा भी देंगे ना, फिर भी कुछ नहीं है बाबू। जो कंटेंट दे रहे हैं और जिस ढांचे में दे रहे हैं ना, प्रिंट करवाने का झमेला भी खत्म कर दिए। 1 साल का वैलिडिटी है। तो ये आपको आज सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर 98 पर दिख रहा होगा। रात 12 बजे तक आपको आज ही मिलेगा, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो। अपने साथ साथ मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा और समाज का ख्याल मत रखिएगा। जय हिंद।